नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, किसी प्रकार से रत्न या रुद्राक्ष की संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे पता चलता है कि आपका विवाह किस दिशा में होगा और किस नाम के पार्टनर से होगा, यानी आपके होने वाले पति या पत्नी का नाम क्या होगा और किस दिशा में आपका विवाह होने वाला है। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप अपने पार्टनर का नाम और विवाह की दिशा बहुत आसानी से समझ पाएंगे और एकदम एग्जैक्ट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने जन्म कुंडली में देख लेना है कि जन्म पत्रिका के 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। 7th हाउस में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह को नोट कर लीजिए। दूसरा, 7th हाउस में कौन सी राशि लिखी है। 1 से लेकर के 12 तक की संख्या में से कोई भी एक संख्या आपके 7th हाउस में लिखी हो सकती है। तो सबसे पहले 7th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो उसको लिख लीजिए। अगर ग्रह नहीं है तो जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख लीजिए। दूसरा, उस 7th हाउस पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उस ग्रहों को नोट कर लीजिए। तीसरा या अगला, 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी कौन ग्रह है उसको नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो 7th भाव का स्वामी मान लीजिए आपके कुंडली में मंगल हो। मंगल जाकर के मिथुन राशि में बैठा हो तो हम बुध को नोट करने की बात कर रहे हैं, अर्थात सप्तमेश जहां बैठा है उस राशि के स्वामी को भी लिख लीजिए। अब आपने क्या क्या नोट कर लिया? 7th हाउस में लिखी राशि को नोट कर लिया, 7th हाउस में बैठे ग्रह को नोट कर लिया, 7th हाउस का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस ग्रह को नोट कर लिया, 7th हाउस पर दृष्टि लगाने वाले ग्रह को नोट कर लीजिए। अगला, 7th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र नोट कर लीजिए। और 7th हाउस का संबंध अगर कहीं से भी शुक्र या गुरु से बनता हो तो आपको शुक्र और गुरु को भी नोट कर लेना है। लेकिन अगर आप स्त्री हैं तो आपको गुरु को तो हर हाल में ध्यान देना होगा, और अगर आप पुरुष हैं तो शुक्र को, चाहे वो संबंध सप्तम से बने या ना बने। यानी स्त्री अगर हैं आप तो गुरु को ध्यान में रखिए, पुरुष हैं तो शुक्र को, यानी इनको भी नोट कर लेना है। अब हमने जितना आपको क्रम दिया, सप्तमेश, 7th भाव में बैठा ग्रह, 7th पर दृष्टि, 7th का नक्षत्र में होना, सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, इतने लोगों की लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए कि सब में कौन सा ग्रह बार बार आ रहा है। जैसे कोई एक ग्रह होगा जो सप्तमेश भी होगा, 7th भाव पर कहीं से दृष्टि भी डाल सकता है, या फिर जिसके राशि में बैठा है वो खुद की राशि में बैठ सकता है। यानी बार बार एक ही ग्रह 2-3 बार रिपीट हो रहा होगा। तो अगर कोई भी एक ग्रह इन 5-6 परिस्थितियों में से 3-4 परिस्थिति में आ जाता है तो ऐसे ग्रह की दिशा आपको ज्ञात करनी है, अर्थात उसी दिशा में विवाह होगा। प्रत्येक ग्रहों की दिशा आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जो ग्रह जिस दिशा का स्वामी है उसके अनुसार आपको दिशा का बोध कर लेना है। अगर आपको राशि से देखना है तो 7th हाउस में जो राशि लिखी है उसकी दिशा आपको ज्ञात करना है। जैसे मेष राशि की दिशा पूर्व होती है, वृषभ की दक्षिण होती है, मिथुन की पश्चिम होती है, कर्क की उत्तर होती है। इसी प्रकार से हर एक राशियों की दिशा है, ग्रहों की दिशा है। तो सबकी दिशा आप देख लीजिए, उसमें से जो ग्रह या जो राशि एक ही बार रिपीट हो रही हो उसी के दिशा से आपको संबंधित काम कर लेना है और आपके विवाह की दिशा वही होगी। नाम को कैसे जाने? तो जो ग्रह 7th का स्वामी है, 7th पर जो दृष्टि लगा रहा है, सप्तमेश से जो संबंधित है, यानी बार बार जो 7th हाउस से रिलेटेड कार्य कर रहा है, ऐसे ग्रह के अक्षर से संबंधित आपके पार्टनर का नाम होने वाला है। तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस आधार पर अपने पार्टनर का नाम और विवाह की दिशा समझ सकते हैं। अगर जानकारी नहीं समझ में आती है
तो आप अपने 7th हाउस में बैठे ग्रह, 7th पर दृष्टि, 7th हाउस के स्वामी और 7th हाउस का स्वामी किस राशि में बैठा है उसका नाम आप हमें कमेंट में कर दीजिए। हम आपको बता देंगे कि आपके पार्टनर का नाम और विवाह की दिशा क्या होने वाली है। नमस्कार।